जय माता दी बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेजर। लेजर को हिंदी में हम खाता बही भी कहते हैं। लेजर इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, पोस्टिंग इन द लेजर बुक। लेजर जो है डबल एंट्री सिस्टम का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल इज नोन एज अ लेजर और recording is ledger is known as a posting. Ledger is one of the important book of business. All daily transactions of trade are recorded in journal with the help of waste book, but full information about any person concerned, goods, property or income and expenditure cannot be known from it. This information can be obtained from ledger only. जर्नल से हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन लेजर से हम सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। जनरली लेजर आर द मेंटेन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर एंड पेज ऑफ नंबर इज रिटन ऑन द ईच पेज। जनरली जो लेजर होता है वो रजिस्टर वाइज मेंटेन होता है। एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर में अलग अलग पेजेस पे अलग अलग लेजर बनाते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन रिलेटेड। और देयर इज एन इंडेक्स इन द बिगिनिंग विद द हेल्प विच अकाउंट्स ऑफ एनी नेचर कैन बी ट्रेस्ड आउट। जो रजिस्टर होता है उसके पहले पेज पे दूसरे पेज पे इंडेक्सिंग करते हैं और उसके थ्रू बताते हैं कि किस पेज पे क्या कौन सा लेजर बना हुआ है। इसको लेजर फोलियो कहते हैं और जर्नल में लेजर फोलियो लिखा जाता है। समझ में आ गया? एक कॉमन डेफिनेशन देखते हैं हम। इन लेजर अकाउंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनीज, गुड्स, असेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर ओपन सेपरेटली एंड द एंट्रीज रिलेटेड टू देम आर रिकॉर्डेड इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। सारी जो इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं, फर्म होती है, कंपनी हो, गुड्स हो, असेट्स हो, इनकम एक्सपेंडिचर, इन सब के लिए सेपरेटली लेजर बनाया जाता है। जैसे कि परचेज है, परचेज के लिए परचेज अकाउंट अलग बनेगा, अलग पेज पे बनेगा। सेल्स के लिए अलग बनेगा। राम का कोई है, राम का अलग, श्याम का अलग, मोहन का अलग। परचेज रिटर्न का सेपरेट, सेल्स रिटर्न का सेपरेट। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन हम बना रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हैं उस सब के लिए एक सेपरेट लेजर बनाया जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में। द फुल क्या क्या हमें लेजर से फायदा होता है। तो द फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी अकाउंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड एट वन प्लेस। लेजर के थ्रू आप वन प्लेस सारी किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर प्लेस पर अवेलेबल होती है जहां से उसे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इट सेव टाइम्स, लेजर के थ्रू हमारा समय बचता है। थर्ड, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल परचेज, टोटल सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। हम लेजर के थ्रू जितना भी हमारा परचेज है, सेल है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, एक पर्टिकुलर पीरियड का आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड कैन बी नोन फ्रॉम इट। जितने भी हमने किसी से पैसे लिए हैं या पैसे दिए हैं, ये कैश अकाउंट के थ्रू आसानी से पता कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैन बी ऑब्टेन्ड सेपरेटली। इसी तरह से हम अपने सारे इनकम और एक्सपेंडिचर का आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि सारे इनकम अलग लिखे होते हैं, एक्सपेंडिचर अलग लिखे होते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंसर्न कैन बी ऑब्टेन्ड। इसी प्रकार हम अपनी असेट और लायबिलिटी को भी आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि लेजर में सारी असेट्स के लिए अलग अलग लेजर बने होते हैं और लायबिलिटी के लिए अलग अलग लेजर बने होते हैं। इट हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। लेजर के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस आसानी से बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने में लेजर से हमें हेल्प मिलती है और उसी से हमें बैलेंस शीट बनाने में हेल्प मिलती है। इट हेल्प एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स। और आखिरी बात, अगर कोई फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हम उस लेजर की सहायता से उसको हेल्प कर सकते हैं। अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर के बारे में। ईच पेज ऑफ लेजर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉलम। First column indicate the date, in second column name of account, in third column journal folio number, and in the fourth column amount will be written. The specimen of page of ledger is as under. देखिए जो लेजर का फॉर्मेट ये बना हुआ है, लेजर का फॉर्मेट है, जिसका भी आप लेजर बनाओगे, जैसे कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ऊपर लिखो कैपिटल अकाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। इसमें डेट होता है, पर्टिकुलर है, जर्नल फोलियो है, अमाउंट्स रुपीज हो गया। ये 4 कॉलम हमारे डेबिट के हैं, ये 4 कॉलम हमारे क्रेडिट के हैं। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और हमारा ये अमाउंट हो गया। समझ में आ गया? और इस तरह यहाँ पे जो बैंक में लेजर बनता है उसमें डेट, पर्टिकुलर,
चेक नंबर, डेट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ बैलेंस लिखा जाता है। समझ में आ गया? ये आपका बैंकिंग कंपनी के लिए लेजर ऐसे बनता है। अब देखिए इसमें मेथड ऑफ द पोस्टिंग है। हमने पहले बताया कि रिकॉर्डिंग इन लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। तो क्या होता है? सेपरेट अकाउंट। इसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड हैं किसी पर्सन से, इंडिविजुअल पर्सन से, फर्म से, कंपनी से, गुड से, एसेट से, इनकम से, एक्सपेंस, उन सब के लिए अलग अलग लेजर बनेगा। नंबर 2, पोस्टिंग ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री। एक होता है जैसे कि पेड टू राम, राम टू कैश, इसको बोलते हैं सिंगल जर्नल एंट्री। तो सिंगल एंट्री जर्नल क्या है? ईच जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट्स। इन डेबिट अकाउंट्स द नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट इज रिटन एंड इन क्रेडिट अकाउंट द नेम ऑफ द डेबिट अकाउंट इज रिटन। जैसे पेड टू राम, तो एंट्री हो गई राम डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें हम क्या करेंगे? जब राम का लेजर बनाएंगे तो टू कैश लिखेंगे, और जब कैश का लेजर बनाएंगे तो बाई राम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। फिर आपका आ गया पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। इसमें देखिए लिखा है वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। जैसे मान लीजिए लिखा है वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। इसमें एक अकाउंट डेबिट है कैश अकाउंट, और क्रेडिट में आपके 2 अकाउंट है, आपका इंटरेस्ट अकाउंट और कमीशन अकाउंट। तो इसमें जब आप लेजर बनाओगे तो कैश अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें जाएगा 2 इंटरेस्ट और 2 कमीशन। और इस तरह जो कमीशन और इंटरेस्ट के लेजर अलग अलग बनेंगे। जब हम कमीशन अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे बाई कैश, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे बाई कैश। समझ में आ गया? इसी तरह से व्हेन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए पेड सैलरी, पेड रेंट, पेड वेजेस। इसकी एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए इसमें 3 अकाउंट डेबिट हो गया और एक अकाउंट क्या है? क्रेडिट है। समझ में आ गया? तो इसमें क्या करेंगे कि जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो हो जाएगा बाई सैलरी, बाई रेंट और बाई वेजेज। और सैलरी, रेंट, वेजेस का सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। जब सैलरी अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे टू कैश, रेंट अकाउंट में भी टू कैश और वेजेस अकाउंट में भी टू कैश लिखा जाएगा। फिर सी देखिए यहाँ दिया है फिर मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब यहाँ देखिए कि 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, 2 डेबिट हो रहा है। जैसे अब एग्जांपल हम लेते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मोहन अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश टू मोहन। अब देखिए यहाँ पे सारे लेजर अलग अलग हैं, तो हमें मशीन का अलग बनेगा, परचेज का अलग बनेगा, मोहन का अलग बनेगा और कैश का अलग बनेगा। ठीक है, और उसमें पर्टिकुलर जो अमाउंट दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें एंट्री कर देंगे। ये जब आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से। फिर आता है डेट। द सेम डेट इज रिकॉर्डेड विच द ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। अगर एक ही डेट में बहुत सारे लेजर हैं तो एक ही डेट लिखी जाएगी, उसकी बार बार डेट लिखने की जरूरत नहीं है। नरेशन ऑफ अकाउंट। द नेम ऑफ लेजर अकाउंट इज नॉट रिटन ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड। ये बताता है कि जिसका आप लेजर बनाओगे उसके लेजर में उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कहीं भी कैपिटल वर्ड नहीं लिखा जाएगा। कैपिटल से रिलेटेड लिखोगे, कैपिटल नहीं लिखोगे। फिर आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ टोटल। देखिए यहाँ क्या है कि जैसे एक पेज पर अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम उसके जितनी भी बैलेंसिंग फिगर होती है उसको या टोटल होता है नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर आखिरी आता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। द टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ ईच अकाउंट विल बी मेड बाय द राइटिंग डिफरेंस अमाउंट विद द नेम ऑफ बैलेंस कैरी डाउन। अगर बाई साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, और डेबिट में आएगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। समझ में आ गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट देखिए कि पॉइंट्स ऑफ ईच कंसीडर्ड इन लेजर। तो पहला है ईच अकाउंट ड्यूरिंग ए ईयर इज ओपन ओनली वंस। कोई भी अकाउंट साल में एक ही बार ओपन होगा, हर बार महीने महीने क्लोज नहीं होगा। एट द एंड ऑफ ईयर उसको क्लोज किया जाएगा। When there are more than one accounts of the same name, they should be opened separately with some identification. अगर एक ही नाम से बहुत सारे लोग से ट्रांजेक्शन हो रहा है, नाम मिलता जुलता है, एक ही नाम है, तो कुछ उनमें आइडेंटिफिकेशन लगा देंगे। जैसे मान लीजिए 2 राम है, 2 राम से हम परचेज तो यहाँ लिख देंगे राम फर्स्ट अकाउंट और राम सेकंड अकाउंट।
सेपरेट लेजर बनेंगे दोनों रंग के। द वर्ड टू इज यूज्ड इन डेबिट साइड, डेबिट आइटम, अब वाइट फॉर द क्रेडिट आइटम। डेबिट साइड में जब लिखेंगे तो टू का यूज करेंगे, क्रेडिट साइड में बाई का यूज करेंगे। द नेम ऑफ अकाउंट्स इज नेवर रिटेन द अकाउंट्स विद द फिर द ओपन द लेजर। पहले बता चुका हूं, अगर लेजर आप बना रहे हो तो जिसका लेजर बना रहे हो उसके लेजर में कभी भी उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। पेज नंबर शुड बी रिटन इन ईच अकाउंट। हमने पहले कहा कि पेज नंबर आपका लिखा होता है, लेजर फोलियो नंबर, वो पेज नंबर लिखना बहुत ही जरूरी होता है। लेजर में जनरल फोलियो लिखते हैं और जर्नल में लेजर फोलियो लिखते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ एग्जाम्पल है, निकुम कमेंस बिजनेस विथ कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, सोल्ड गुड्स टू सुभाष, gave to Hari in full settlement from of his claim, received from Subhas 19,300, allowed him discount 117 और paid salary। हमें इसका जर्नल बनाना है और इसका लेजर बनाना है। आइए इसका हम बनाते हैं जर्नल एंट्री में आपको सिखा चुका हूं। पहले ये कॉलम देखिए, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। परचेज करोगे तो इसकी एंट्री होगी परचेज टू कैश अकाउंट। सेल की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज हरी का है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी हो गया। सुभाष को आपने सेल किया तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। हरी को हमने पेमेंट किया, हरी डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है। फिर तरह सुभाष से हमें पैसे मिले, उसको डिस्काउंट हमें दिया है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुभाष। फिर आपने सैलरी पे किया, हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसका आप लेजर बनाते हैं। नीचे देखिए, सबसे पहले हमने बनाया कैपिटल अकाउंट। क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखिए जनरल एंट्री इसकी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जिसका हम लेजर बनाते हैं उसको कहीं अंदर लिखा नहीं जाता है, ये लिखेंगे बाई कैश। क्या लिखेंगे? बाई कैश। और कैपिटल वर्ड दोबारा कहीं इस्तेमाल में नहीं आया, डेबिट साइड हो जाए टू बैलेंस कैरी डाउन। समझ में आ गया? फिर देखिए बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल बनाओगे तो कैपिटल कहाँ लिखा है? क्रेडिट में लिखा है, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई कैश 1,50,000, इधर टू बैलेंस हो जाएगा। ये कैपिटल वर्ड दोबारा यूज में नहीं है। अब आते हैं कैश अकाउंट और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट। कैश में देखिए पहली एंट्री थी, जहां जहां कैश आया है वहां वहां आप रिकॉर्ड करोगे। अब देखो कैश कहाँ कहाँ आया है आपका। तो कैश आपका पहले एंट्री में आया है, देखिए कैश पहली एंट्री में डेबिट है तो वहां भी टू कैपिटल डेबिट हो जाएगा। फिर आपका परचेज टू कैश है, कैश यहाँ क्रेडिट साइड आया है तो बाई परचेज हो जाएगा। फिर यहाँ कैश टू सेल्स है, कैश डेबिट है तो टू सेल्स हो जाएगा। फिर जहां जहां कैश वर्ड यूज होगा बस वहीं से हमें मतलब है। फिर देखिए यहाँ हमने कैश पे किया हरी को तो यहाँ हो जाएगा बाई हरी। जो कैश की अमाउंट है केवल वही लिखी जाएगी, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। फिर यहाँ कैश रिसीव हुआ है 19,300, तो यहाँ किससे रिसीव हुआ है? हमारा सुभाष से, तो हम यहाँ टू सुभाष लिखेंगे। और फिर यहाँ पेड सैलरी है तो टू कैश यहाँ क्रेडिट है तो बाई सैलरी करके जाएगा। देखिए यहाँ अब लेजर में आते हैं, फिर देख लेते हैं। देखिए टू कैपिटल 1,50,000 हो गया। टू सेल्स हमने बेचा, पैसे मिले हमको 17,528 हो गया। और टू सुभाष हो गया कि कैश टू सुभाष था तो टू सुभाष आ जाएगा। इधर क्रेडिट साइड बाई परचेज हमारा हो गया, हरी को पे किया 23,500 तो बाई हरी हो गया, बाई सैलरी हो गया। आप क्या करोगे? डेबिट को टोटल करोगे, डेबिट साइड पे करोगे, यहाँ पे डेबिट को ये टोटल करोगे और उसमें से ये क्रेडिट का ये बाई परचेज हरी और सैलरी घटा दोगे, फिर ये बैलेंस आ जाएगा आपका। इस तरह आते हैं परचेज में। परचेज हमने कैश परचेज किया तो परचेज टू कैश, तो टू कैश यहाँ आ गए 20,000। हरी से परचेज टू हरी था तो टू हरी आ गए यहाँ पे, और टोटल यहाँ बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह सेल्स का बनाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ गलत हो गया है, ये आपने कैश परचेज किया था तो बाई कैश अकाउंट हो गया तो आपका यहाँ पे, और सुभाष से आपने परचेज इतने का किया था तो बाई सुभाष हो गया। आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो सेल्स में बाई कैश हो जाएगा। दूसरा था सुभाष टू सेल्स तो बाई सुभाष हो गया। इसी तरह से अब आइए हरी के अकाउंट में।
हरी से हमने परचेज किया था, एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, हरी क्रेडिट है तो यहाँ हो गया बाई परचेज। फिर हमने हरी को पेमेंट किया तो हरी डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो टू कैश इधर आ जाएगा, टू डिस्काउंट इधर आ जाएगा। यहाँ दोनों बराबर हो गए तो बैलेंसिंग नहीं होगा। फिर हम बनाएंगे सुभाष के अकाउंट, सुभाष को हमने सेल किया था, सुभाष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सुभाष डेबिट था तो डेबिट में आ गया टू सेल्स करके यहाँ पे। फिर सुभाष से हमने पैसे लिए, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुभाष, तो कैश अकाउंट आ गया क्रेडिट साइड में और ये डिस्काउंट आ गया। फिर हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जब किसी को पे करते हैं तो डिस्काउंट हमारा रिसीव होता है। तो हमारी एंट्री थी जब हमने हरी को पे किया था, हरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जब डिस्काउंट रिसीव बनाएंगे तो लिखेंगे बाई हरी और यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन हो गया। तरह डिस्काउंट अलाउड बनेगा तो हमने जब पैसे हमें रिसीव हुए थे तो हम लिखा था कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुभाष, तो टू सुभाष यहाँ हो जाएगा और ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा। फिर सैलरी बनाएंगे लास्ट में, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी हमारा डेबिट है तो टू कैश यहाँ पे आ गया 500 और यहाँ बैलेंस हो गया। समझ में आ गया? इस तरह से लेजर का एग्जाम्पल था। ठीक है, इस तरह से आपने सीखा कि लेजर क्या होता है, लेजर के फीचर्स क्या है, लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसका एग्जाम्पल था। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। जय माता दी, थैंक यू जी।